हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 14th ऑफ नवंबर। अभी सुबह की चाय बनी है, उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने नाश्ता बनाया फटाफट और हमारा लंच तैयार किया। उसके बाद में मैं चली गई स्कूल में वर्कलोड अभी ज़्यादा है क्योंकि दिन भी बहुत छोटे होते हैं और स्कूल में अभी S7 का टाइम है। तो मतलब हमारे यहाँ स्कूल में सैनिक का एग्ज़ाम भी लगता है। मतलब सैनिक स्कूल में एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है ना, वो हमारे स्कूल के थ्रू लगवाते हैं। तो वो 21 ऑफ जनवरी को है, तो थोड़ा सा वर्कलोड है। तो मैं जल्दी चली गई थी स्कूल। और उसके बाद आज मेरे साथ हादसा ये हुआ कि काम वाली आंटी नहीं आई। उनके घर में कोई फंक्शन था, तो वो पहले बता के भी नहीं गए कि मैं नहीं आऊँगी। अचानक से आने के बाद मुझे सारा काम देख के एक बार तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि स्कूल में इतना वर्कलोड होता है कि थक जाते हैं। तो उसके बाद आके मैंने बर्तन थे खूब सारे, इससे पहले मैंने झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में, फिर बर्तन में लग गई, बर्तन सारे साफ़ किए। और बर्तन ना, आपको पता है सुबह के इतने बर्तन हो जाते हैं, नाश्ते के अलग, दूध चाय के अलग, और मतलब लंच जो हम लेके जाते हैं वो टिफ़िन वगैरह वो सब अलग। उसके बाद बड़े बर्तन जिनमें हम खाना वगैरह बनाते हैं वो सब चीज़ें। तो उसके बाद मैं बर्तन क्लीन करने में लग गई। और यार आजकल ना दिन कितने ज़्यादा छोटे होने लग गए। स्कूल से आते ही ना डायरेक्ट अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है। मैं स्कूल से 4:30 तक फ्री होती हूँ, घर आती हूँ तो आई थिंक 4:45 हो जाते हैं। उस टाइम फिर आंटी आते हैं, उसके बाद काम करते हैं, तो आंटी को जाते जाते एकदम रात हो जाता है। तो मुझे थोड़ा अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। सुबह मुझे टाइम नहीं मिलता है और आंटी भी इतना जल्दी नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके घर में भी बच्चे हैं। मतलब उनके बच्चे इतने छोटे तो नहीं हैं, बड़े हैं, लेकिन फिर भी घर का काम तो रहता है ना यार सभी को। तो शाम को मैं उनको बुलाती हूँ और घर पे मैं बंद करके जाती हूँ, इस वजह से वो फिर आ भी नहीं पाते हैं। तो आके कल उन्होंने अचानक से बोला कि मैं नहीं आ पाऊँगी, तो आके मैंने घर का पूरा काम किया। झाड़ू लगाया, पोछा तो नहीं लगाया था क्योंकि रात हो गई थी। झाड़ू लगाते लगाते ही तो मैंने सोचा अभी रहने देते हैं, कल आंटी आएंगे वही लगा देंगे। तो मैंने और सारा काम लगभग कर दिया था। और किसको ऐसा लगता है यार, अभी ना सर्दियों में ना पता नहीं स्किन भी इतनी ड्राई रहती है, कितना भी स्किन केयर कर लो, लेकिन ना दोपहर तक आते आते स्कूल से जब आते हूँ ना मैं, तो स्किन एकदम ऐसा डल ड्राई हो जाती है। और बाल भी इतने निकल रहे हैं ना यार, इन बालों का भी कोई सोल्यूशन नहीं है। बाकी सब लोग तो ऐसा बोल रहे हैं कि अभी एक बार निकलेंगे, सर्दी के टाइम में निकलते हैं। और बाकी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि हम सर ढक के रखते हैं ना सर्दियों में, कैप वगैरह या दुपट्टा कुछ भी स्टॉल वगैरह लगा के रखते हैं, तो शायद उससे भी बाल हमारे टूटते हैं। और वॉश भी इतना जल्दी जल्दी नहीं कर पाती हूँ, मतलब वीक में एक ही बार मैं वॉश कर पाती हूँ सर्दियों में। गर्मियों में तो 3 से 4 बार कर लेती हूँ। सर्दियों में इसलिए नहीं कि मुझे थोड़ा सा ठंड से, मतलब ठंड मुझे जल्दी पकड़ लेती है और मुझे हो जाता है जुकाम, तो एग्ज़ाम टाइम में मैं बीमार नहीं होना चाहती। तो अभी मैं एक वीक से ही, मतलब संडे टू संडे बाल धोती हूँ, और उस टाइम ताकि अच्छे से सुखाने का भी टाइम मिल जाता है बालों को। अदरवाइज़ गीले बाल लेके अगर मैं स्कूल जाऊँगी, तो स्कूल मेरे यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो मैं जाती हूँ स्कूटी पे मिक्की को लेके। तो सुबह सुबह अगर मैं बाल गीले बांध के जाऊँगी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ठंड हो जाएगी, इस वजह से मैं नहीं वॉश करके जाती हूँ। और मिक्की को भी मोस्टली मैं स्कूल से आने के बाद ही नहलाती हूँ, ताकि शाम को उसको नहला के सुला देती हूँ, फिर सुबह हाथ मुँह धुला के उसको लेके चली जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उसको भी ठंड में नहीं नहलाती हूँ और मुझे इतना टाइम भी नहीं मिलता है ना। क्योंकि नींद पूरी करके, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो फिर स्कूल में हम थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे या काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं है। बच्चों की एजुकेशन से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो फटाफट से मैंने सारी क्लीनिंग की। इन सब बातों को एक बार के लिए बंद कर देते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है मेरे हिसाब से। तो ये सब काम करते करते रात हो गई थी। फिर अचानक से मैंने बनाए, मतलब मिक्की ने बोला कि मम्मा ब्रेड रखी है तो ब्रेड पकोड़े बना लेते हैं, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अभी बना देती हूँ। थक तो गई थी मैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैंने बनाए। और यार सुबह ना कितना भी जल्दी उठ जाओ, पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मुझसे या तो मैं धीरे काम करती हूँ। अब वीडियो में तो आप लोग फास्ट फॉरवर्ड में देखते हो तो आपको नहीं पता चलता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि या तो मैं धीरे काम करती हूँ और या फिर मुझे इससे भी जल्दी उठना चाहिए। मतलब मैं 6 साढ़े 6 तक उठ जाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उससे जल्दी उठना चाहिए। लेकिन यार सर्दी इतनी होती है ना, हमारे यहाँ गाँव में बहुत ठंडी है, तो मतलब आसपास खुला इलाका है ना, इस वजह से मुझे ज़्यादा ही ठंडी लगती है, तो मैं नहीं उठ पाती हूँ। जग भी जाती हूँ ना, नींद खुल जाती है, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि यार थोड़ी देर और सोते रहते हैं। तो पता नहीं पूरा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। और स्किन केयर भी मोस्टली मुझे रात को ही टाइम मिलता है, तो मैं तभी कर पाती हूँ। सुबह मैं सिर्फ सनस्क्रीन लगा के, लोशन लगा के चली जाती हूँ। और बस लिप बाम मेकअप मैं नहीं करके जाती हूँ, क्योंकि स्कूल में मुझे अच्छा नहीं लगता है। और
बस काम करते करते रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। फिर स्कूल का भी थोड़ा सा पेपर वगैरह या बच्चों का मतलब हम मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं तो वो चेक करने का रहता है, और सब कुछ उनका ऑनलाइन ही रहता है, मतलब ऑनलाइन आंसर की वगैरह पेपर वगैरह, अगले दिन कौन सा पेपर लेना है वो सब तैयारी करके रखनी पड़ती है, तभी नेक्स्ट डे जाके बच्चों को हम पेपर दे सकते हैं। और मतलब उनको पहले प्रिपेयर भी करना पड़ता है थोड़ा। और वैसे सिलेबस ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, लेकिन डेली कुछ ऐसी नई चीज़ें निकल के आती हैं कि मतलब पेपर जो हम नहीं बनाते हैं ना, उनमें मोस्टली ऐसी चीज़ें आ ही जाती है जिनको दोबारा से एक बार बताना पड़ता है बच्चों को। तो मैंने फटाफट से दूध गर्म कर लिया, बर्तन साफ़ करते करते दूध चढ़ा दिया था, वो गर्म कर लिया। उसके बाद मैंने मतलब बर्तन अलग से रख दिए एक बार, ताकि पानी निकल जाए उनका, फिर उनको सूखने के बाद अंदर रखूँगी। तो मैं बीच में मैंने सोचा कि चलो मटर छील लेते हैं। तो मैं आजकल सब्ज़ी भी ना मोस्टली रात को ही काट के रख लेती हूँ, ताकि सुबह मुझे लेट ना हो। तो मैंने फटाफट से थोड़े क्या मतलब 1 किलो मटर थे, तो उनमें से आधा किलो तो हम लोगों ने ऐसे ही खा के ख़त्म कर दिए थे। अभी मटर बहुत मीठे आ रहे हैं। सर्दियों में सारी सब्जियाँ अच्छी आती है, लेकिन उनको साफ़ करने में थोड़ा सा कंटाल आता है। तो मैंने बैठे बैठे सब्जियाँ ये मटर छील लिए। मटर छील के फिर मैंने और सारी जो प्रिपरेशन करनी थी वो कर ली थी। आलू चढ़ा दिए थे, और आज मेरे हस्बैंड बना रहे थे, मुझे तो नहीं आता है बट वो ही बना रहे थे। लाल मिर्च होती है ना साबुत वाली, मतलब जो हरी मिर्च जैसी आती है लेकिन उनका कलर रेड होता है, तो उनका, और काचरे का अचार। तो वो मेरे हस्बैंड बीच में ना मतलब उन्होंने काट के मुझे साफ़ करके तो दे दिया था, लेकिन उसके अंदर जो मसाला भरना रहता है वो मैंने बना के दिया था, क्योंकि उनको थोड़ा सा अंदाज़ा नहीं रहता है। बाकी वो अचार बहुत अच्छा बना लेते हैं। मेरे हस्बैंड ऐसे बहुत हेल्पफुल है, मतलब मैं कुछ भी काम करती रहती हूँ ना, तो बीच बीच में ऐसे बोलते हैं कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और वैसे आप लोगों को सही बात बता दूँ तो हम लोग घर पे मारवाड़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि राजस्थानी लोग हैं ना यार, और घर में तो सब मारवाड़ी बोलते हैं। बस मिक्की के साथ हम दोनों ही हस्बैंड वाइफ हिंदी में बात करते हैं, लेकिन हम आपस में जब भी बात करते हैं तो मारवाड़ी में ही करते हैं। बहुत सारे वीडियोज़ में आपने देखा भी होगा, क्योंकि ना ऐसा अपनेपन वाली फीलिंग नहीं आती अगर हम आपस में हिंदी बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। तो हम दोनों मारवाड़ी में बात कर लेते हैं, उसमें क्या ही जाता है ना, सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो बीच में मेरे हस्बैंड मटर खाने के लिए आ गए थे, अभी वो दूसरा कुछ काम करने के लिए गए हैं किचन में, तो देखती हूँ कि क्या करके आते हैं। तो बस मैंने सोचा कि आप लोगों से मटर छिलते छिलते थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ, तो ना ऐसा अच्छा लगता है ना मुझे आजकल, पता नहीं क्यों। पहले मैं थोड़ा सा शाय फील होता था मुझे कैमरे में, लेकिन अभी नहीं होता है। अभी मुझे ऐसा लगता है चलो किसी के साथ हम बात शेयर करते हैं तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करना, तो थोड़ा सा यार, थोड़ा सा अपना मतलब प्यार मुझे भी दीजिए, अपना थोड़ा सा मेरे साथ शेयर कीजिए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए, और मेरे व्लॉग को देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मोर व्लॉग के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर मुझसे कोई गलती भी होती है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, क्योंकि गलतियाँ तो सबसे होती है ना। तो यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी ब्रेड पकोड़े, मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगे थे, तो लास्ट में मैंने पता है क्या किया, ब्रेड पकोड़े सिर्फ मिक्की के लिए बनाए, फिर मिक्की के पापा ने भी एक खाया। फिर मुझे लगा कि मतलब मुझे टेस्ट में ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वो कम स्पाइसी हो जाता है ना। मिक्की को तो पसंद आए क्योंकि वो तीखा नहीं खाता है। तो मैंने ये थोड़े से प्याज काट के रखे हुए थे वो डाल दिए कढ़ाई में, और तेल गरम करके और मटर डाल दिए, और थोड़ा सा मसाला डाल दिया, काली मिर्च वगैरह जो भी हम डालते हैं वो डाल के, सेम जैसे मैंने कोफ्ते बनाए थे ना, लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था, सेम वैसा ही मसाला बनाया, और बस उनको ब्रेड में लगा के और बेसन के घोल में डिप करके और बस डाल दिया। तो फिर मैं मेरे हस्बैंड ना सिर्फ ऐसी चीज़ें अगर मैं बना लेती हूँ ना, तो उनके लिए रोटी सब्जी बनाना ही पड़ता है, क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो मैं थोड़ा बहुत ही बनाती हूँ, फिर उसके बाद मुझे रोटी सब्जी बनानी रहती है, क्योंकि वो 1-2 पीस खा लेते हैं, उसके बाद वो रोटी सब्जी की डिमांड कर ही देते हैं। तो बाकी और किसके घर पे ऐसा होता है कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ बना ली, मतलब चावल बना लिए तो रोटी की ज़रूरत नहीं है, खिचड़ी बना ली तो रोटी की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कुछ भी बना लो लेकिन रोटी सब्जी की नीड तो रहती है। और फिर मैं सोचती हूँ कि हम एक ही टाइम अच्छे से खाना खा पाते हैं। सुबह तो हम सब टिफ़िन लेके जाते हैं तो इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, सब ठंडा हो जाता है। लेकिन शाम को तो अगर हम आराम से खाना खाएं तो, और होना भी चाहिए ना, थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ भी स्पेंड करना चाहिए। और कुछ ऐसा रहता है कि
मैं स्कूल से आने के बाद थोड़ा सा स्कूल का काम करती हूँ, फिर थोड़ी सी आंटी की हेल्प करती हूँ, क्योंकि वो भी अकेले कितना ही करेंगे। मेरा ऐसा नहीं है कि अगर हेल्पर आ रही है तो सारा काम उन्हीं से करवाने का। वो हेल्पर है ना यार, हाउस हेल्पर का मतलब क्या होता है कि वो आपकी हेल्प के लिए आता है, तो थोड़ा बहुत काम तो आपको भी करना चाहिए ना। तो मैं उनके साथ उनको थोड़ा बहुत काम करवाती हूँ, हम लोग बातें करते रहते हैं। मेरी उनका मतलब हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, वो पिछले 5 से 6 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं, तो मुझे उनके साथ बात करके भी अच्छा लगता है। वो मेरी फैमिली को जानते हैं, मैं उनकी फैमिली को जानती हूँ, तो ऐसे बातें करते करते वो भी अपना काम कर लेते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, और फिर शाम हो जाती है। जब कुछ काम नहीं होता है तो मैं सब्जी साफ़ करने बैठ जाती हूँ और उनसे बातें करती रहती हूँ। तो अभी मैंने बना लिया है आलू का मसाला, ये आप देख रहे हो ना, इधर लाल मिर्च रखी हुई है, इसी का अचार बनने वाला है। अगर जब भी मतलब मेरे हस्बैंड बनाएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये मुझे ऐसा लग रहा था कि कैमरा शायद सही एंगल में नहीं है, और पता नहीं क्यों किचन में काम करते वक्त मेरा कैमरा मुझसे नहीं लगता है प्रॉपर, लेकिन मैं सीख जाऊंगी धीरे धीरे अगर आप अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे तो। चलो इन सब बातों को छोड़ते हैं, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मेरे बन चुके हैं ब्रेड पकोड़े, तेल में फ्राई हो रहे हैं। इधर मेरा आलू का मसाला भी बना हुआ है, जिसको मैं सुबह कोफ्ते बनाने में काम में ले लूँगी। तो मिलते हैं बस नेक्स्ट व्लॉग में, आज का यही है। तो तब तक के लिए अपना खूब सारा प्यार दिखाइए वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल।